जुगाड़ू बहू का ईंटों का कूलर। अरे आज तो गर्मी ने बुरा हाल करके रख दिया संगीता बहू। ओ संगीता बहू, जरा हम सब के लिए गिलास मटके का ठंडा पानी लेकर आना। लाई बाबूजी। चूल्हे पर खाना बना रही संगीता उठती है और मटके से ठंडा पानी निकालने लगती है कि तभी ये क्या, कल शाम को मटके में पानी भर के रखा था, लेकिन ये तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं हुआ, बल्कि गर्मी की वजह से मटके का पानी भी गर्म हो गया है। जिसके बाद संगीता को उस गर्म पानी को ही ले जाकर अपने सास ससुर और पति को देना पड़ता है। जैसे ही वो लोग उस पानी को पीते हैं, अरे बहू, तुझे मटके का ठंडा पानी लाने के लिए कहा था, ना कि गर्म पानी। ये गर्मी का कहर और ईंट की भट्टी के काम करके हम गर्मी से कम जूझ रहे हैं, जो तू हमें ये पानी पिला रही है। क्या करूं माँ जी, मैं तो मटके में पानी ठंडा होने के लिए ही रख कर आई थी, लेकिन सारा का सारा पानी गर्मी की वजह से गर्म हो गया। ये गर्मी ना हो गई हम गरीबों के लिए तो आजाब हो गया। न जाने ये गर्मी का मौसम आता ही क्यों है। अपने पति और सास ससुर की बात सुन संगीता को उनके लिए काफी बुरा लगता है, जिसके बाद वो सभी ना चाहते हुए भी उस गर्म पानी को पी लेते हैं। ऐसे ही शाम होती है और हर रोज की तरह संगीता अपने घर के आंगन में लगे पौधों को पानी दे रही होती है। संगीता के आंगन में ढेर सारे पौधे, घास थी। संगीता सबको पानी दे ही रही होती है कि तभी वो देखती है, ये क्या, इतनी गर्मी हो रही है, लेकिन फिर भी ये सारी घास और इसकी मिट्टी इतनी ठंडी है। अरे हाँ, जब मैं छोटी थी तो मेरी टीचर ने कहा था कि जमीन के अंदर की मिट्टी हमेशा ठंडी ही रहती है। अगर मैं इनकी मदद से पानी को ठंडा रख पाई तो मेरे परिवार वाले भी इस गर्मी में ठंडा पानी पी सकते हैं। संगीता आंगन से ढेर सारी मिट्टी उठाती है और फिर उसे अच्छे से गिलाकर मटके के चारों तरफ उस मिट्टी को लीप देती है। साथ ही साथ उसके ऊपर ढेर सारी घास लगाकर बाहर से पानी की छींटे मारकर अंदर पानी भर देती है और सिर्फ कुछ ही घंटे में मटके का पानी बिल्कुल फ्रिज के पानी जितना ठंडा हो जाता है। रात को खाने के बाद जैसे ही सभी लोग उस मटके का पानी पीते हैं, अरे बहू, तेरे जुगाड़ से तो सच में ये पानी ठंडा हो गया। अपने परिवार वालों को इतना खुश देख संगीता भी बहुत खुश होती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। संगीता और सुमित्रा मिलकर एक दिन आंगन में कपड़े धो रही होती हैं। बहू, जरा जाकर हैंडपंप से एक बाल्टी पानी लेकर आना, कपड़े खंगालने हैं। संगीता जैसे ही हैंडपंप चलाकर पानी भरने लगती है तो उस हैंडपंप में से ठंडे पानी की जगह गर्म पानी निकलने लगता है, जिसे देख गर्मी की वजह से हैंडपंप से भी गर्म पानी आ रहा है। अब हम क्या करें? इतनी भयंकर गर्मी में दोनों सास बहू के लिए गर्म पानी में कपड़े धोना नामुमकिन था, जिसके चलते अब दोनों सास बहू परेशान होने लगती हैं कि तभी संगीता के मन में एक और नया जुगाड़ आता है और वो जल्दी से 2-3 बोरी लेकर उसे गीला कर हैंडपंप पर बांध देती है। थोड़ी देर बाद संगीता जैसे ही हैंडपंप चलाती है तो उसके अंदर से ठंडा पानी आने लगता है। अरे वाह मेरी जुगाड़ू बहू, तूने तो इस हैंडपंप के पानी को भी ठंडा कर दिया, नजर न लगे मेरी जुगाड़ू बहू को। संगीता हमेशा अपने किसी न किसी जुगाड़ से गर्मी को दूर करने की कोशिश किया करती थी, लेकिन बढ़ती गर्मी की वजह से सबका हाल बेहाल हो गया था। अरे बाप रे बाप, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अभी भी इनकी भट्टी में ही काम कर रहा हूँ। अरे अब तो इस गर्मी में इस घर में रहना दुश्वार हो गया है। बेटा, इस टीन की छत की वजह से ये सब हो रहा है। सोचा था इस साल इस टीन की छत को हटवा कर और पत्थर की छत बनवाऊंगा, लेकिन पैसों की कमी के चलते इसे न कर सका। टीन की छत होने की वजह से गर्मी में टीन बहुत जल्दी गर्म हो जाया करती थी, जिससे संगीता का पूरा घर ईंट की भट्टी की तरह गर्म हो जाता था। संगीता, अब तो तुझे अपने जुगाड़ से इस गर्म छत को ठंडा करने के बारे में सोचना ही होगा, वरना इस गर्म छत के नीचे तो हम लोग और ज्यादा दिन तक रह नहीं सकते। संगीता आंगन में बैठी बैठी इतना सोच ही रही होती है कि तभी उसकी नजर हैंडपंप पर जाती है, जिसको संगीता ने बोरे से बांध रखा था। ये देख संगीता के मन में एक और नया जुगाड़ आता है और वो एक एक कर बोरियों को गीला करके अपनी टीन की छत पर रख देती है और उसके ऊपर ढेर सारी मिट्टी डाल देती है, जिससे अब गर्मी की वजह से उन लोगों की टीन की छत गर्म नहीं होती थी। अरे वाह बहू, तूने तो आज हमारी टीन की छत को भी ठंडा कर दिया। और नहीं तो क्या बाबूजी, अब आपको दूसरी छत बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों की जुगाड़ू बहू और मेरी जुगाड़ू पत्नी ने इस टीन की गर्म छत को भी ठंडा करके रख दिया। संगीता अपने जुगाड़ से कभी बोरे गीले कर घर की खिड़कियां और दरवाजे पर टांग देती थी, जिससे घर के अंदर गर्म हवा नहीं आती,